Hello everyone, welcome to the channel Study Desk. Today in this video we are going to see the question on words of Unit 1 Advertising Semester 6. Question number 18 हमारा last question है Unit 1 का. Explain the various methods for setting up and preparation of advertising budget. जो हमने advertising budget पिछली क्लास में पढ़ा था कि वो खर्चा जो हमारा advertising पे लगता है तो पूछ रहे हैं कि उसके कुछ methods बताओ, राइट. और इसमें है explain any two methods of allocating the advertisement budget और उनके merit and limitation. तो सबसे पहले हम जो दो मेथड है वो नोटबुक से स्टडी करेंगे और एक बचा हुआ जो मेथड है थर्ड वो हम बुक से ही स्टडी करेंगे, राइट. ओके, सो सबसे पहले है आपका परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड. देखिए परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड में क्या होता है कि जो भी कंपनी होती है ना वो अपने एडवर्टीज़मेंट का बजट जो सिलेक्ट करती है वो सेल्स के बेसिस पर करती है. कैसे? जैसे अगर आपकी जो सेल्स हैं वो 5 करोड़ की हुई, राइट, हुई या फिर होगी, मतलब आपने एंटिसिपेट कर रखा है, तो उसका 1% यानी 5 लाख आपने एडवर्टीज़मेंट बजट में प्रिपेयर किया. तो जब भी किसी भी कंपनी की सेल्स के बेसिस पर एडवर्टीज़मेंट बजट तय हो तो उसको आप परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड कहते हैं. देखिए, अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ एडवर्टीजिंग इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. यानी इस मेथड के अंदर जो आप एडवर्टीजिंग का अमाउंट जो आपको स्पेंड करना है एडवर्टीजिंग पे वो आप डिसाइड करते हो सेल्स के बेसिस पर. यूजुअली कंपनी फॉलोइंग दिस मेथड हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन सर्टेन परसेंटेज ऑफ सेल्स एज एड बजट. इनका मतलब ये है कि इसमें जो कंपनी है उनका जो इरादा होता है वो होता है जो भी जितनी भी सेल्स आए या जितनी भी सेल्स होने वाली है उसकी एक सर्टेन परसेंटेज को एड बजट में ऐड करना, राइट. उसके बाद है द सेल्स कैन बी पास्ट, करंट और एंटिसिपेटेड सेल्स. अब ये जो सेल्स होती हैं ना 5 करोड़ की, ये आपकी पास्ट सेल्स भी होती हैं, जैसे कि अगर अब जैसे पिछले महीने या फिर पिछले साल आपने जितनी सेल्स की, करंट भी होती हैं जितनी आप अभी करंटली कर रहे हो, और एंटिसिपेटेड यानी फ्यूचर सेल्स भी हो सकती है. आप किसी पे भी परसेंटेज करके उसका एडवर्टीजमेंट बजट जो है निकाल सकते हो. दिस मेथड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट देर इज़ अ पॉजिटिव को रिलेशन बिटवीन सेल्स एंड एडवर्टीजिंग. लेकिन इसमें एक अजम्पशन आपको लेनी पड़ेगी कि जैसे जैसे आप सेल्स और एडवर्टीजिंग जो है इनका कोमैच कराएंगे तो इसमें आपका सेल्स बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा एडवर्टीजिंग पे और एडवर्टीजिंग बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा सेल्स पे. लेकिन आप ये देखिए ये सही नहीं है, क्योंकि अगर जो एडवर्टीजिंग है आपने वो अच्छा किया, अपनी तरफ से बेस्ट दिया, लेकिन अगर कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपकी सेल्स बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी. ऐसे ही आपकी सेल्स तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं लेकिन जो एडवर्टीजिंग है वो इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहा है. यानी इन अ सर्टेन स्टेट तो आपके कुछ सेल्स हो रही हैं लेकिन कुछ स्टेट के अंदर आपके प्रोडक्ट की बिक्री ही नहीं हो रही है. तो इस केस में क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट नहीं किए जा सकते, बट इस मेथड के अंदर ये इस चीज़ की अजम्पशन ली गई है, राइट. तो इसकी मेरिट है कि ऑल फर्म्स इन द इंडस्ट्री स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली द सेम परसेंटेज ऑफ सेल्स फॉर एडवर्टीजिंग, हैंस दिस मेथड मेंटेन कॉम्पिटिटिव पैरिटी. इस मेथड के अंदर क्या होता है कि मोस्टली तो देखिए सबकी सेल्स जो है अगर एक प्रोडक्ट लाइन में देखें तो थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होती है, मोस्टली सेम होती है, और उस पर अगर एक सर्टेन परसेंटेज लगा दें तो सबका जो एडवर्टीजमेंट बजट है वो एक जैसा ही निकल कर आएगा. और अगर सब कॉम्पिटिटर्स एक अमाउंट एडवर्टीजमेंट पे खर्च करेंगे जो सेम अमाउंट होगा तो जो है सबके जो कॉम्पिटिटिव पैरिटी है यानी एक जो बैलेंस है वो बना रहेगा. यानी ना किसी की ज़्यादा सेल्स हो पाएंगी ना किसी की कम, सब बैलेंस्ड वे में चलेंगे. डीमेरिट ये है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड द अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ सेल एज देयर आर नो स्पेसिफिक गाइडलाइन फॉर दिस मेथड. बहुत डिफिकल्ट होता है सेल्स को एंटिसिपेट करना. देखो पास्ट सेल्स है तो फिर तो आपको पता है, लेकिन अगर फ्यूचर सेल्स पे आपको एडवर्टीजमेंट बजट निकालना है या उसका प्रोविज़न बनाना है तो आपको क्या पता कि फ्यूचर में कितनी सेल होगी. तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये बहुत अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है, राइट. उसके बाद आपका जो सेकंड मेथड है वो है एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड. देखिए इस मेथड के अंदर आप लोग जो है एक्सपर्ट ओपिनियन से चलते हैं. देखिए दो तरह के एक्सपर्ट हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट. जो आपके इंटरनल एक्सपर्ट हैं वो आपकी कंपनी के जनरल मैनेजर हो सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर हो सकते हैं, राइट. और जो एक्सटर्नल एक्सपर्ट हैं वो मार्केटिंग कंसल्टेंट हो सकते हैं, मतलब जिनका काम ही यही है कि आपको मार्केट पर कितना खर्च करना चाहिए, डीलर्स हैं, सप्लायर्स हैं. तो ऐसे जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस के बेसिस पे एडवर्टीजमेंट का जो अमाउंट होता है उसको डिटरमाइन करते हैं सारी सिचुएशन को कंसीडर करके। फॉर एग्जांपल अगर नई कंपनी है तो उनको ज़्यादा बजट जो है खर्च करना चाहिए, वहीं अगर एक्सपीरियंस्ड और ब्रांडेड कंपनी है तो उनको जो थोड़ा लो बजट खर्च करना चाहिए, तो वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं। उसके बाद जो मेरिट है इसकी वो है, सिंस वेरियस एग्जीक्यूटिव एंड एक्सपर्ट्स आर इन्वॉल्व इन दिस मेथड द एस्टिमेट टेंड टू बी मोर बैलेंस्ड। अब यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट की गाइडलाइन होती हैं तो एडवर्टीजमेंट बजट तो बैलेंस्ड होगा ही, यानी एक राइट अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट आप लोग खर्च कर पाओगे और उससे आपके जो रिजल्ट है वो भी अच्छे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं। External experts are more neutral to the organization and have the ability to prepare and suggest accurate advertising budget। अब जो हमारे इंटरनल एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो कई बार क्या हो सकता है कि वो चाहें कि हमारी कंपनी का इतना अमाउंट नहीं है, हमको इतना खर्च नहीं करना चाहिए, तो वो थोड़े बायस्ड हो सकते हैं। लेकिन अगर वहीं एक्सटर्नल एक्सपर्ट की बात की जाए तो उनको कंपनी से लेना देना नहीं है, उनका तो मेन काम ही यही है एक राइट अमाउंट बताना जो एडवर्टीजमेंट पे खर्च हो। तो एक्सटर्नल एक्सपर्ट ज़्यादा न्यूट्रल है, मतलब ज़्यादा अच्छे से डिसाइड कर पाते हैं। इसकी डीमेरिट है कि इट मे बिकम डिफिकल्ट टू प्रिपेयर फाइनल बजट एस्टिमेट एज देयर आर मेनी एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व। कई बार क्या होता है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स होने की वजह से ना डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि कोई एक्सपर्ट बोलेगा इतना अमाउंट, इंटरनल एक्सपर्ट्स बोलेंगे इतना अमाउंट तय होना चाहिए, तो थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो इस वजह से ये मेथड यहाँ पे इसकी ये ड्रॉबैक है। उसके बाद जो आपका थर्ड मेथड है वो है कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड। देखिए जो आपका कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड है, under this method a company take into consideration the competitors advertising activity and cost for setting advertising budget। यानी यहाँ पे जो कंपनी होती है वो अपने एडवर्टीजिंग का अमाउंट जो डिसाइड करती है वो कॉम्पिटिटर को देख के करती है, यानी कॉम्पिटिटर ने किस हिसाब से एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया है या कॉम्पिटिटर की क्या प्लानिंग है रिलेटेड टू एडवर्टीजमेंट बजट, राइट। द एडवर्टीजिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय द कॉम्पिटिटर फॉर्म द वेरी बेसिस फॉर एडवर्टीजिंग बजट फिक्स्ड अ कंपनी। यानी कंपनी जो स्टैंडर्ड लेके चलती है ना एडवर्टीजिंग अमाउंट खर्च करने का, वो अपने कॉम्पिटिटर को देखकर चलती है। दस अंडर दिस मेथड कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स आर गिवन एटमोस्ट इंपॉर्टेंस वाइल डिसाइडिंग द एडवर्टीजिंग बजट। तो यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स हैं, यानी उन्होंने ज़्यादा पैसा लगाया कि कम पैसा लगाया, और उन्होंने सेल्स पे निकाला है या फिर उन्होंने क्या नाम है एक्सपर्ट्स एडवाइस ली है, तो यहाँ पे वो उनकी जो भी पॉलिसी होती है एडवर्टीजमेंट बजट डिसाइड करने की वो वही फॉलो करते हैं। द कंपनी विल स्पेंड मोर और लेस, कि दूसरी कंपनी ने कॉम्पिटिटिव कंपनी ने ज़्यादा पैसा लगाया कम पैसा लगाया है, द सेम परसेंट फॉर एडवर्टीजिंग, तो वो भी वही एडवर्टीजिंग का सेम परसेंटेज अपनी कंपनी में लगाते हैं। दस अ कंपनी फॉलो मार्केट लीडर एंड हेल्दी कॉम्पिटिटर अंडर दिस मेथड। यानी इस मेथड के अंदर जो कंपनी है वो अपने कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से जो है अपने एडवर्टीजमेंट बजट को डिसाइड करती है। इसकी लिमिटेशंस हैं कि जो दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ न्यू प्रोडक्ट। देखिए न्यू प्रोडक्ट के केस में तो आप इस मेथड को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक बात बताइए, जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है अब वो तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी उनका रिवेन्यू जनरेट हो चुका है, तो वो तो हाई बजट लगाएंगे। अगर वही न्यू कंपनी अगर हाई बजट लगाने चली तो फिर तो उनका कुछ भी नहीं होगा, शायद वो कॉस्ट भी ना कवर कर पाए अगर वो सारा एडवर्टीजमेंट पे लगा देंगे तो। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू असर्टेन द स्टेज ऑफ कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और सेकेंड चीज़, जो कंपनीज होती हैं ना वो कॉम्पिटिटर कंपनी के प्रोडक्ट की स्टेज नहीं बता सकती, जैसे वो इंट्रोडक्टरी स्टेज में है, ग्रोथ स्टेज में है, इम्प्रूव स्टेज में है, राइट। और मैंने आपको बताया था कि जो आपका एडवर्टीजमेंट बजट होता है ना वो आपकी स्टेजेस के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। इंट्रोडक्टरी स्टेज में आपको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, ग्रोथ स्टेज में थोड़ा कम हो जाता है, राइट। उसके बाद है कि जो दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ कंपनी व्हेन देयर आर नो कॉम्पिटिटर्स। और समझिए आप कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, अगर कॉम्पिटिटर ही नहीं है तो उसके बजट का क्या करेंगे, राइट। तो उसका बजट ही नहीं होगा, तो ये मेथड जो है तभी सक्सेसफुल है जब आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर हो। ओके, थैंक यू।